नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, पिछले माह जब होली थी तो भारत में अमेरिका की वजीर तिजारत, वहाँ पर उसे कॉमर्स सेक्रेटरी कहते हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी जिसका नाम है जीना रायमोंडो, वो मोहतरमा यहाँ आई थी। और जाहिर है वैसे तो खैर वो बिज़नेस के हिसाब से आई थी, लेकिन फिर जब मौका था होली का तो फिर उन्होंने वज़ीर दिफा हिंदुस्तान का जो है राजनाथ सिंह, उसके घर पे आई थी और उनके घर वालों के साथ मिलकर उन्होंने होली मनाई थी। इसका हमने एक व्लॉग भी किया था, आपको दिखाया भी था। खैर उस वक़्त फिर उसके बाद वो भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई और आपस में बाहमी दिलचस्पी के जो भी मसाइल हैं सब पर बातचीत हुई। अब भारत की जो वज़ीर ख़जाना है मोहतरमा निर्मला सीतारमण, वो गई हुई हैं अमेरिका, वाशिंगटन, और वहाँ पर उनकी अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई और उसमें उनकी मुलाकात इसी मोहतरमा जीना रायमोंडो से, जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका की, उनके साथ भी हुई। तो उनकी उस मुलाकात में जीना रायमोंडो ने अपना जो तजुर्बा बयान किया, उसकी जो दिल्ली की विज़िट थी पिछले माह वाली, तो उसके बारे में उसने ये कहा कि मैं तो हैरान रह गई जब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी अवेयरनेस है, उनको जितना इल्म है, शायद ही किसी दूसरे सियासतदान को इतना हो। और उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बताया कि जब मैंने उनके साथ ये बात की कि वो क्या कहते हैं ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ओरान, उसके बारे में जब मैंने बातचीत की तो फिर उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र हुआ। तो उस वक़्त जनाब मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप एआई कहती हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो कुछ और ही है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसका जो है खुलासा किया और बताया कि एआई से मुराद है अमेरिका इंडिया टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। अब यहाँ पर क्या है कि हर मुल्क की अपनी अपनी कुछ प्लस पॉइंट्स होती हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स होती हैं। अगर आपस में दो मुल्क एक दूसरे की प्लस पॉइंट को एक्सप्लॉइट करें तो इससे उन दोनों का भी भला हो सकता है, बाकी दुनिया का भी भला हो सकता है। अभी इतना तो खैर सब मानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो है फाइनेंशियल जो कंट्री है, इकोनॉमी है, मईशत है, वो तो अमेरिका ही है। और उसके साथ साथ एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, इट इज़ आल्सो ऑन द टॉप। तो दोनों हिसाब से अमेरिका सबसे आगे है और भारत उससे अभी पीछे है। लेकिन भारत में जो तालीम का जो मयार है, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत अच्छा है। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैं सॉरी। इनकी मदद से अगर उनका जो इल्म है उसको और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, उन दोनों का आपस में कोलैबोरेशन हो जाए तो दुनिया का भी भला हो सकता है और दोनों मुल्कों का भी। वैसे भी अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, मोस्टली दे आर हेडेड बाय इंडियन अमेरिकन्स, यानी जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं वही उनको लीड कर रहे हैं। तो इतना तो अमेरिका भी मानता है, बाकी दुनिया भी मानती है कि एजुकेशन के लिहाज से भारत किसी से कम नहीं है। अगर उनकी एजुकेशन की जो ये प्रोग्रेस है, उनको और अमेरिका की टेक्नोलॉजी दोनों से काम लिया जाए तो दोनों ममालिक के भले में होगा। और जाहिर है इससे फिर इंडिया का भी जो है स्टैंडर्ड बढ़ेगा।
फाइनेंशियली भी इंडिया को फ़ायदा होगा और टेक्नोलॉजिकली भी फ़ायदा होगा। अच्छा, वैसे भी अभी जो जैसे कल मैंने आपको बताया कि ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ है तो नए आदाद शुमार आ रहे हैं, तो उसमें से ये पता चला है कि भारत का इस वक्त जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ना, वो अमेरिका ही है। और पिछले साल यानी ये जो अभी 22-23 गुजरा, इससे पिछले साल यानी 21-22 में हमारी जो बिजनेस था हमारा अमेरिका के साथ, वो था $119.5 बिलियन, जो कि तकरीबन 7.5% बढ़कर 7.65% बढ़कर 22-23 में बढ़कर $128.5 बिलियन हो चुका है। इसमें अभी और बहुत गुंजाइश है। सिर्फ क्या है कि दोनों मुल्कों को थोड़ा अपना जो पर्सपेक्टिव है ना, उसको वाइड करना पड़ेगा। नैरो पर्सपेक्टिव करते हैं तो फिर धंधा नहीं बढ़ सकता। धंधा बढ़ाने के लिए थोड़ा दिमाग और दिल को खुला रखना पड़ता है। नाजरीन, पाकिस्तान के जो अखबारी ज़राए हैं उनसे ये पता चलता है कि अभी जो बर्फ़ है यानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान बर्फ़ पिघल नहीं रही है। वैसे भी ये बाहर का मौसम है, पहाड़ों से भी बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन ये मैं पॉलिटिकल जो है आइस की बात कर रहा हूँ। और इसके लिए बता रहे हैं कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक, वो इन दोनों के दरमियान एक कंड्यूट का काम कर रहे हैं, इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं या सालिसी का काम कर रहे हैं। वो पीटीआई के जो लीडरान हैं उनसे भी मिले हैं और नून लीग के लीडरान से भी मिले हैं, और उनके मिलने के बाद उन्होंने इस बात पे आमादगी जाहिर की है कि दोनों की तरफ से कुछ मेंबरान को नामजद किया जाए जो कि आपस में मिल बैठें। और अब जाहिर है अभी इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला जो है मुल्क में इंतखाबात कराने का है, जिसके लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है दोनों पार्टियों के दरमियान वो है इंतखाबात कराने का, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दोनों गए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो खैर इस वक्त जो है प्रेजेंट वो तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है मुल्क का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने मतलब जनरल आसिम मुनीर ने तो ये बयान दे दिया है कि ही स्टैंड्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैंड्स बाय पार्लियामेंट। तो इससे फिर ये ख्याल पैदा होता है कि वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। खैर, अभी हमने आपको बताया कि इन्होंने टीम बनाई है जिसमें नून लीग की तरफ से अयाज सादिक और साद रफ़ीक हिस्सा लेंगे मुज़ाकरात में, और पीटीआई की तरफ से परवेज़ खटक, महमूद रशीद और एजाज चौधरी, ये लोग मिल बैठेंगे और आइंदा इंतखाबात कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, उनके बारे में मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ फिर उसी वक्त साइमल्टेनियसली वो जो ना स्पॉइल्ड स्पोर्ट का किरदार अदा कर रहे हैं, यही एजाज चौधरी जो कि उस टीम में शामिल हैं, वो कहते हैं कि मैंने सारी जो अपोजिशन की पार्टीज़ है उनके साथ बातचीत की है, और हमारा जो ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि जो भी पीटीआई के जो मेंबरान नेशनल असेंबली थे जिनके इस्तीफ़े राजा परवेज़ अशरफ ने मंजूर कर लिए थे, वो सभी मनसूख किए जाएं, सबको वापस बहाल किया जाए एज अ मेंबर नेशनल असेंबली, ताकि वो सभी फिर से असेंबली में शरीक हो सकें। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि फिर हमें लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है ना वो भी पोस्ट हमें दे दी जाए। अब जाहिर है इससे उनका मतलब ये है कि जब फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी तो जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है, यानी केयर टेकर वज़ीर आज़म और केयर टेकर मिनिस्ट्री बनाई जाती है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है ना
वो लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर करते हैं। अब वो चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट उनको मिल जाए, जबकि इस वक्त तो वो सब बाहर हो चुके हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन उनका एक जो है मुनर्रफ रुकन है उसके हाथ में है। और वो तो फिर जाहिर है नून लीग वालों का कहना ही मानेगा, उनकी पसंद से फिर जो है केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। तो अभी ये चीज़ नज़र में रखते हुए कि जनाब एजाज चौधरी कहते हैं कि हमें वो सबको बहाल किया जाए, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन भी हम बने और फिर हम जो है ना अच्छा फिर ये भी कहता है कि इमरान खान तो ये चोर हैं, सभी वही पुरानी बातें, ये सभी नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं और इमरान खान तो चोरों के साथ बात नहीं करेगा। हाँ, अगर पार्लियामेंट को बहाल किया जाए तो हम असेंबली में आके वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। अब जाहिर है उनका मतलब है कि हमें लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट दे दी जाए, बाकी वो किसी भी बात पर झुकने को तैयार नहीं है। ये तो फिर वही बात हो गई, न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अब यहाँ पर तो जाहिर है घुमा फिरा के फिर वो जो बाल इज इन द कोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अभी उनको ही फैसला करना पड़ेगा, उनको ही दोनों अतराफ को, दोनों फरीकैन को, यानी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नून लीग वाले और जो अपोजिशन है पीटीआई वाले यानी इमरान खान की पार्टी, दोनों को बुलाकर कुछ मतलब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा ताकि मुल्क के मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन पीछे होती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, महंगाई 35% से मतलब शरह महंगाई 35% से ऊपर चली है। ऐसे में कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे लोगों ने मतलब उनको खाना नहीं मिला है तो उन्होंने खुदकुशी तक की कोशिशें की हैं और कई लोग मर भी गए हैं, या आटे की जो लाइन लगती है कितने लोग उसमें मर जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें तो यही लगता है कि जनरल आसिम मुनीर को चाहिए कि दोनों को बुलाकर और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करें और फिर कोई भी एक तारीख जो है दोनों की मशवरे से जो है चुनकर और उसमें पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन मतलब प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन दोनों का साथ साथ ऐलान किया जाए ताकि मुल्क में ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो और अनसर्टेनिटी भी ख़त्म हो और फिर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।